आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था प्रश्न कुंडली से बीमारी। प्रश्न कुंडली से हम सब कुछ देख सकते हैं। कोई भी काम हो, कोई घर से गायब हो गया हो, घर में चोरी हो गई हो, व्यवसाय में हानि हो रही है, काम कब लगेगा आदि कोई भी बात आप प्रश्न कुंडली द्वारा पूछ सकते हैं। प्रश्न कुंडली से देखने में सटीक 90% उत्तर सही निकलता है। वैसे जन्म कुंडली से भी सही निकलता है, वो तो एक अलग बात है। जन्म कुंडली से 80% तक बातें सही जाती हैं, लेकिन प्रश्न कुंडली की बातें 90% तक सही जाती हैं। आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है या तो आप मेरे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज दें कि मेरा ये काम है, इस बारे में आप मुझे बता दें तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ, या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं तो मैं वो टाइम नोट करके 1 या 2 दिन बाद आपको बता दूँगा कि इसके बारे में क्या स्थिति है। आज मैं विषय ले रहा हूँ एक टॉपिक आप सभी सज्जनों भाइयों के लिए, आचार्यों के लिए। आपने कोई भी मुझसे प्रश्न करना है तो मैं एक विषय बना रहा हूँ, प्रश्न आपका और उत्तर मेरा। आज मैं यही विषय ले रहा हूँ। एक कमेंट में किसी सज्जन पुरुष ने लिखा था कि शादी का टाइम कैसे देखते हैं, तो उस बारे में आपको बता देता हूँ। और लड़की की शादी किसी और से कर सकती, इस बारे में कमेंट में आया था नंबर 2 की कुंडली में। उसका जवाब भी मैं आपको आज दे दूंगा। तो ये 2 बातें मैं आपको बता देता हूँ कि शादी कब होगी। और किसी की शादी हो चुकी है, आपस में खटपट हो गई है, तो हम उस कुंडली से लड़की हो तो लड़के के बारे में और लड़का हो तो लड़की के बारे में उस जन्म कुंडली का सप्तम भाव को लगन भाव बना करके हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम लगन की सप्तम भाव कुंडली को लेते हैं, जिस लड़की में अगर ज़्यादातर नकारात्मक बातें आती हैं तो उससे ये सिद्ध होता है कि वो लड़की कुछ समय बाद उसी लड़के के साथ रहेगी। और अगर उस कुंडली में सकारात्मक बातें आती हैं तो समझो कि यह लड़का या लड़की दूसरा विवाह करेगा। ये मेन बातें हैं। मतलब किसी की भी जन्म कुंडली लड़की हो या लड़का हो, उन दोनों में आपस में भेदभाव हो गया है तो सप्तम भाव से लड़की हो या लड़का हो उसके बारे में देख सकते हैं। अगर वह कुंडली नकारात्मक सोच बता रही है तो उसकी शादी नहीं होगी, वह वहीं पर जाएगी जहाँ पर शादी हुई है। और अगर वह 9 भाव लगन को बना करके देखते हैं और वह सकारात्मक भाव में उसके भाव जा रहे हैं, 11 हैं, 10 हैं, 7 हैं, तो वह लड़का हो या लड़की हो दूसरी शादी कर सकता है। तो शादी कब होगी, यह एक मेन पॉइंट है। पहली बात तो यह है कि हम यह देखें, देश काल पात्र को देख करके बताएंगे लड़की की उम्र कितनी है, वह वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, वहाँ किस उम्र में शादी होती है। देश काल पात्र को देख करके ही बताएंगे कि शादी कब होगी। शादी के लिए हम जन्म कुंडली की दशाओं के आधार पर करते हैं। और आपको एक बात बता देता हूँ, आप कभी भी किसी की शादी के बारे में देखें
तो जब उसका शादी का समय हो रहा है या किसी से बात हमने कर ली है तो हमारी दशाएं होती हैं 3, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतरदशा। जब इन्हों तीनों दशाओं में सूर्य, मंगल और केतु का दशा नहीं आनी चाहिए। अगर ये बीच में दशा आ रही है, अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा, तो उस शादी में विच्छेद जरूर होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। यानी केतु, सूर्य, मंगल की दशाएं बीच में नहीं आनी चाहिए। फिर शादी का समय जब आता है तो उसमें बृहस्पति और शुक्र और ज़्यादातर पंचमेश का संबंध होता है। कभी कभी पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी से भी शादी होती है। शादी कराने के वैसे मुख्य ग्रह हैं, राहु है, बृहस्पति है और शुक्र है। इन तीनों में से दो का या एक, इन तीनों में किसी का रोल आना बहुत ज़रूरी हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतर्दशा हो, चाहे प्रत्यंतरदशा हो। लेकिन शादी ज़्यादातर अंतर्दशा में होती हैं और जो सही माने में कब होगी वह प्रत्यंतरदशा बताती है। प्रत्यंतरदशा में राहु हो या बृहस्पति हो या शुक्र आता है तो समझो इसकी शादी उस समय हो जाएगी। और अंतर में आपका बृहस्पति या शुक्र या पंचमेश या पंचम भाव में ग्रह बैठा हुआ है तो वह शादी का समय होता है। तो यह मैंने आपको बता दिया कि शादी का समय क्या होगा। इन बातों का आप ध्यान रख लें। इसमें और भी लग्नेश या सप्तमेश या पंचमेश, इन तीनों में से एक का रोल तो आना बहुत ज़रूरी है, चाहे अंतर हो, चाहे प्रत्यंतर हो, चाहे महादशा हो। इन तीनों में से एक का रोल, पंचमेश, सप्तमेश, लग्नेश, इनमें से किसी का एक का रोल और किसी एक का रोल शुक्र का हो, बृहस्पति का हो या राहु का हो, यह दशाएं निकाल कर आप देख सकते हैं। यह समय उसका शादी का होता है। ये नहीं कि किसी की उम्र है 50-60 साल की और उसमें आप शादी निकालने बैठ गए हैं तो वह एक बेतुकी बात हो जाती है। देश काल पात्र को ध्यान में रख करके शादी के बारे में बताएं, तभी बात आपकी निश्चित बैठेगी। हमेशा किसी की उम्र को देख कर के बात बताई जाती है। कोई छोटा बच्चा है तो उसके बारे में हम शादी के बारे में बात नहीं बताएंगे। छोटे बच्चे होते हैं उनका स्वास्थ्य के बारे में बता सकते हैं और पढ़ाई लिखाई के बारे में बता सकते हैं। जब बच्चा 25 साल का हो जाता है तो हम शादी के बारे में कोई भी बात है तो बता सकते हैं। शादी होने के बाद या शादी होने से कुछ समय पहले हम उसका नौकरी देखेंगे बच्चे की। जो आजकल बच्चे जो शादी करते हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो कहते हैं हम अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे तभी शादी करेंगे। तो पहले शिक्षा देखेंगे उम्र के हिसाब से 20 साल तक, फिर 20 साल के बाद नौकरी या व्यवसाय देखेंगे, फिर 25 से 30 साल के बीच में शादी देखेंगे, फिर आगे दिनचर्या जैसे हमारी चलती रहती है वह देखेंगे। इस तरह से कुंडली का देखने का नियम तो यही कहता है। इस तरह आप देखेंगे तो बातें आपकी सही निकलेंगी। तो और ये तो मैं आपको बातें बता ही चुका हूँ कि कर्म का सुख कैसे देखते हैं, भाग्य का सुख कैसे देखते हैं। सुख जैसे हमारा कर्म तो अच्छे हैं, अब कर्म का सुख है या नहीं, ऐसे हमारा जन्म कुंडली में भाग तो अच्छा बता रहा है, लेकिन हमें देखना उसका सुख कितना मिलेगा।
कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद आती है शादी संबंध के बारे में, वह हम सप्तम भाव से ही देखते हैं। सप्तम भाव से सप्तम भाव को लिखेंगे, फिर सप्तम भाव से चौथा भाव या दसम भाव को देखेंगे, और लग्न भाव, ये 3 भाव लेते हैं हम शादी के लिए। और चंद्र कुंडली तो आपको हर एक के बारे में लेना ही पड़ेगा। और जैसे हमारा दसम भाव का बता दिया मैंने आपको, प्रथम भाव, दसम भाव, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली लेंगे। और नवे भाव का बताने के लिए नवम भाव और जन्म कुंडली का 12वां भाव और लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, तीनों का भाव कार्य लगा के द्वारा देखेंगे, तो उसका हम कितना इसमें सहमत होती है, ग्रहों की सहमति, उसके हिसाब से लगा कर बता देंगे कि ये काम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा विषय है। प्रश्न आपका, उत्तर मेरा। जितना मुझसे होगा मैं आपको बताने में आपकी हेल्प करूँगा, पूरी आपकी सहायता करूँगा। मैं कोई बात छिपाऊँगा नहीं। बहुत से हमारे सज्जन पूछते आप पैसे क्या लोगे। मैंने भाई पैसे की कोई बात नहीं है। अगर आपकी समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगर मैंने कोई व्यापार करना है तो कहूँ चलो ठीक है आप मुझे पैसे दे दो, लेकिन एक बात और आपसे कहता हूँ, आप सिर्फ अपने ही बारे में मुझसे बातें पूछ सकते हैं, और किसी के बारे में पूछेंगे तो वो बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि मैं ऐसे कहाँ तक बताता रहूँगा। जो आप मेरा वीडियो देखते हैं उनके लिए मैं आपको अपने स्वयं के बारे में पूछ लें तो वो मैं आपको बता दूँगा। मेरी कोई फीस नहीं है और ना ही फीस कोई लूँगा। भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है और सब आप सबकी कृपा है। मेरा काम है आप लोगों की सेवा करना, बताना। तो आप सबने मेरी वीडियो सुनी, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें। कोई आपने बात पूछनी है तो मेरे व्हाट्सएप पर के लिख करके भेज दें। आपने पूरी बात नहीं बतानी कि मुझे बीमारी कहाँ कैसे क्या है। अगर आपका बीमारी का टॉपिक है तो आप यह कहेंगे जी हमारा स्वास्थ्य खराब है, आप इसके बारे में बताइए। कोई विषय हो तो आपका उसकी मेन बात है मुझे बता दें, तो वह मैं आपका प्रश्न कुंडली के द्वारा आपको उत्तर दे दूंगा। तो आप इसके लिए एक काम और करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट होता है आर सब्सक्राइब का। अगर आप आर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ वो आपके व्हाट्सएप पे पहुँच जाया करेंगे। बस आपको यही फ़ायदा है, आप आर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगी। आपको यूट्यूब पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेरी वीडियो पहुँच जाएगी तो नीचे जो ब्लू रंग का जो लिखा होता है वहाँ आप हाथ उंगली टच करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। जो भी आपने मेरी वीडियो सुननी है आप ध्यान से सुने। वीडियो को 1-2 बार सुनने में बात समझ में नहीं आती है। जैसे हमारी किताबों में बातें तो बहुत लिखी हुई हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल से आता है। उसके लिए हमें कुंडलियों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। किताब पढ़ने से सिर्फ हमें याद रहता है, लेकिन वह नियम लागू कहाँ होता है, वो आप कुंडलियों को इकट्ठा करके आप भी जो पूछता है उसको आप बताएं। तो मेरी यही राय है, आप उनको फ्री में बताएं, आपको विद्या बढ़ेगी, आपको ज्ञान भी होगा, आपका यश नाम भी फैलेगा। मेरा तो यही विचार है। आपका क्या विचार है वैसे आप कर सकते हैं। तो आप सबको सुनने का धन्यवाद और आपको मेरी नमस्कार।